बस करो रेशम, तुम्हारा ये भाषण नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर कोई भी मुझसे मिलता है तो बोलता है तुम्हारे घर पे तो टीचर आता है पढ़ाने, जिसका तुम्हारी बीवी के साथ। बस करो रेशम, अब बहुत हो गया, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है रचित, आज तो मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आज पूरे 5 साल बाद मुझे मिले हो, वो भी इस हालत में। तुम गाड़ियाँ साफ करने का काम करते हो। अब क्या करूं, पेट भरने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तुम पहले मेरे साथ चलो, यहाँ नजदीक में ही मेरा घर है, हम वहाँ बात करते हैं। घर पे? हाँ चलो मेरे साथ। रचित, अब मुझे बताओ ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे पास तो अपना खुद का घर था, इतनी अच्छी नौकरी थी, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ये सब। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। प्लीज ऐसा मत कहो रचित। तुम्हें पता है, जैसे तैसे करके मैंने अपनी कोचिंग खत्म की, फिर मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। और उस दिन मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हुई। उसके बाद मैं मिलने तुमसे तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला तुम सब बेच के कहीं चले गए हो। क्या हुआ था रचित, प्लीज मुझे बताओ। रेशम, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर मैंने तुम्हारी इंक्वायरी भी करवाई, तब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल सही थी। तुम्हारा तुम्हारे दोस्त के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। फिर मैं आता भी तो तुम्हारे पास किस मुंह से आता। फिर भी मैं हिम्मत करके तुम्हारे घर पहुंचा। तब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे माँ बाप सभी घर बेच के कहीं और चले गए हैं। फिर एक दिन अचानक तुम मुझे दिखी। फिर मैं तुम्हें रोज देखता था, कोचिंग आते हुए, जॉब पे जाते हुए, लेकिन तुम्हारे सामने आने से मैं बहुत डरता था। लेकिन पता नहीं आज कैसे